अब हम बात करेंगे जो भी एक्टिव जो एसटीपी कितने तरीके की होती हैं और कौन सी एसटीपी किस काम में आती है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। कौन सी एसटीपी बेहतर है, कौन सी एसटीपी अच्छी है किस काम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस के बारे में। A widely used method that they involve the aeration sewage to promote the growth of microorganism and break down the organic matter. ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी है एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस, और ये यूजफुल है, आइडियल फॉर द लार्ज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन द म्यूनिसिपैलिटीज 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 ये लार्ज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में बेहतरीन काम करेगा एक्टिवेटेड एएसपी टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर MBBR, ये यूज होता है फ्लोटिंग प्लास्टिक कैरियर एंड एरिएशन टैंक फॉर द एफिशिएंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये भी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के में बेहतर माना जाता है, लेकिन ये सुटेबल फॉर द एरिया वेयर स्पेस एंड वेरिएबल लोड, इसका वेरिएबल लोड होता है, जब बहुत ज़्यादा भी लोड हो जाए कभी कम हो जाए तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं MBBR टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वेरिएबल लोड होता है। अगर हम बात करें SBR की, टाइम बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड हैंडल एरिएशन सेडिमेंटेशन एंड डिकैंडिंग इन द सेम टैंक। जब हमको एक ही टैंक में एरिएशन भी करना है, सेडिमेंटेशन भी करना है, डिकैंडिंग भी करना है, तो हम SBR टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ये यूजफुल होता है होटल्स, हॉस्पिटल एंड स्मॉल म्यूनिसिपैलिटीज में। और लास्ट है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर MBR। MBR टेक्नोलॉजी कंबाइन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन फॉर हाई क्वालिटी एफ्लुएंट। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के लिए जो कंबाइन टेक्नोलॉजी है, हाई एफ्लुएंट जो होता है, हाई क्वालिटी एफ्लुएंट में ये बेस्ट काम करता है। बेस्ट सुटेड फॉर द लोकेशन वेयर द ट्रीटेड रीयूज इज द प्रियोरिटी। जहाँ पे ऐसी लोकेशन जहाँ पे वाटर को रीयूज प्रियोरिटी बेसिस पे किया जाता है, तो वहाँ पे MBR टेक्नोलॉजी बेस्ट मानी जाती है। और अगर बात करें चूजिंग बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द STP प्लांट, अगर हमें STP प्लांट को चूज करना है, कौन सा STP प्लांट कहाँ पे लगना है, ये किस पे डिपेंड करता है, कई पैरामीटर हैं इसको, और कौन सा STP प्लांट कहाँ लगना है ये दिखाता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर कितना है, आपका वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर है, ये डिपेंड करता है कौन सा आप STP प्लांट लगाएंगे। तो एस्टिमेटेड द डेली सीवेज आउटपुट लार्ज सिस्टम लाइक, अगर हमको बहुत लार्ज सिस्टम है तो ASP और SBR टेक्नोलॉजी आर द आइडियल फॉर द हाई वॉल्यूम। ASP और एक्टिवेटेड सेलेस प्रोसेस एंड SBR सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर आर द आइडियल फॉर द हाई वॉल्यूम। ये दोनों हाई वॉल्यूम वाटर में काम करेंगे। वाइल द MBBR एंड MBR आर द मे बेटर फॉर द स्मॉलर इनकॉन्सिस्टेंट लोड। अगर कम लोड है और वेरिएबल लोड है तो हम यूज करेंगे MBBR एंड MBR टेक्नोलॉजी को। अगर स्पेस की बात करें, स्पेस की अवेलेबिलिटी की बात करें, तो अवेलेबल स्पेस में कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी लाइक द MBR एंड MBBR आर द प्रेफरेबल वेयर द लैंड अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड। अगर लैंड यूज कम है, लैंड अवेलेबिलिटी कम है, तो MBR एंड MBBR टेक्नोलॉजी को हम प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट गोल। ट्रीटमेंट गोल हमें कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, ये डिपेंड करता है। इफ द गोल इज द रीयूज, अगर हमें रीयूज करना है वाटर को, फिर हम जाएंगे MBR टेक्नोलॉजी की तरफ, MBR और द टर्शरी ट्रीटेड SBR सिस्टम की तरफ। अगर हमको रीयूज करना है, कभी ड्रिंकिंग वाटर के लिए या कूलिंग के लिए यूज करना है और गार्डनिंग के लिए यूज करना है, तो हम SBR और MBR के लिए जा सकते हैं, SBR टर्शरी ट्रीटेड वाटर सिस्टम। अगर हम उसके बाद मेन आ जाता है बजट, हमारा बजट कितना है। वाइल द एडवांस ट्रीटमेंट लाइक द MBR हाई एफिशिएंसी दे कम द हायर कॉस्ट। MBR अगर टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं हाई एफिशिएंसी की, तो कॉस्ट इनकी ज़्यादा होगी। सिस्टम लाइक ESP और एक्सटेंडेड एरिएशन ऑफर्स द बैलेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड बजट। तो इसलिए हम क्या प्रीफर करेंगे, ESP, क्योंकि ये एरिएशन और एक्सटेंडेड एरिएशन और बैलेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड बजट दोनों को मैच कर जाता है। ESP जो टेक्नोलॉजी है एज ए परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बजट भी इसका कम है, तो ESP टेक्नोलॉजी है बेस्ट बाय द बजट एंड परफॉर्मेंस। ईज ऑफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगर ऑपरेशन और मेंटेनेंस की बात करें, कंसिडर द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड स्टाफ एंड टेक्निकल सपोर्ट। तो ये कंसिडर करता है हमारे पास कौन से कैसे स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ हैं, किसी टेक्नोलॉजी के ट्रेंड स्टाफ हैं, और टेक्नोलॉजी लाइक स्टैंडर्ड एरिएशन रिक्वायर्स द लेस टेक्निकल इंटरवेंशन। अगर जो हमारी स्टैंडर्ड एरिएशन रिक्वायर जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हम लेस टेक्निकल इंटरवेंशन है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं जो कि ESP में आती है।